कि जब जहां से युवा रायपुर सभा यहीं से इनको गाड़ी में डाल के कम से कम 100 गाड़ियां लेके यहां से सीधा दिल्ली की तरफ रुख करेगी। और ये धरना ये सोच रहे थे कि वहां पे कोई आया नहीं, इनको पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब ये जवाब फिर जंतर मंतर में देने के लिए तैयार हो जाए। वहां पे जंतर मंतर तंत्र सब चलाएंगे। साहब की हालत कैसी है? अभी थोड़ी हालत उनकी नाजुक है। अभी उनके टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट उनका ब्लड अभी ब्लड क्या बड़ा मांग लिया था पवन सिलाथिया? हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि श्यामलाल जी आप पैर पकड़ के माफी मांगिए। आप हमारे आदरणीय हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण राजपूतों के हमेशा गुरु रहे हैं, पर आपने सिर्फ उनको आगे गले लगाना था, पानी का गुट पिलाना था, बात खत्म हो जानी थी, इतना बड़ा मसला बनना नहीं था। पर शायद इनके दिमाग में वो कांग्रेसी फतूल घुसा हुआ है कि टीआरपी के चक्कर में रोज शोर मचाएंगे। जब तक लोग शोर नहीं मचाएंगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि श्यामलाल कौन है उनको भी पता चले श्यामलाल कौन है, फिर उसके बाद ये लास्ट में आएंगे। इनके पास अपना है क्या? ये तो यहाँ के है ही नहीं। जब आप किसी टिकट पार्टी से टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे वो पैनल बनता है। पैनल 1 में ये है, 2 में वहां पे तो बड़ा कुछ देखा जाता है। ये कहाँ का रहने वाला है, इसका वोटर कार्ड कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है। इनको एक दिन पहले वहां से उठाया हनूर से और यहाँ पे आके बिठा दिया, तब इनका पैनल में नाम सबसे पहले आ गया। वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं 5 करोड़ रुपए अमित शाह को दे के आया हूँ, मैंने 3 करोड़ रुपए चुग को दिया है, आपने उनको दिए होंगे, वो अपने जगह है, पर हमारे लोगों ने वोट दिया है, इनको थोड़ी कुछ आपने दिया है। आपने इनको दिए धक्के, आपने इनको दिए लाते, आपने इनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई, इनको दर बदर किया, इनको जलालत दी, आपने ये दिया आम नागरिक के साथ। और आम नागरिक भी नहीं है, वो एक सरपंच है और उस इलाके के इलेक्टेड सरपंच हैं। और आप उनके इलाके में आके, उनकी पंचायत में आके अगर इतनी बात करके जा रहे हो, आपको माफी मांगना पड़ेगी। शायद ये पहले मुद्दा इतना गर्म नहीं था। अगर एक सरपंच के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है तो आम इंसान की कितनी कदर होती होगी? देखिए, आम इंसान तो आप देख रहे हैं, ये आम इंसान बैठा है, ये मातृ शक्ति लोगों के पैरों में बैठी है। इस बात की आप दुहाई देते हो कि मातृ शक्ति हमारी ये मातृ शक्ति आपकी, ये आपकी श्यामलाल जी की माँ की उम्र से ज्यादा बुजुर्ग औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। आप अपनी माओ को यहाँ पे नीचे बिठा के लोगों के पाँव में बिठा के पसंद है, पर आप पता नहीं यार आप क्या चीज हो। मांग करना चाहते हैं आप? मांग हमारी कुछ भी नहीं है। आप श्यामलाल जी शर्मा जी उनके पास आ जाते 2 मिनट के लिए, मसला वहीं का वहीं खत्म था। मसला इतना बड़ा था ही नहीं। पर वार्ता भी की थी श्यामलाल शर्मा जी ने इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, वो अपनी बीजेपी की जो पार्टी प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, वो आने को तैयार है। रविंदर रैना जी का फोन आया, वो कहते हम आ जाते हैं। जुगल किशोर जी जो MP हैं वो कहते हम आ जाते हैं। वो कह रहे हम तुमको बुलाए ना। हमने कहा बात मत खत्म करनी नहीं है वो वाली, हमें आपसे माफी मंगवाने का फायदा क्या है? गलती की है विशाल जी ने, तो रश्मि जी कहेंगे मैं माफी मांगूंगी, तो रश्मि जी का कसूर क्या है? तो आप ऐसे आप मेरी माफी किसी से भी मंगवा लीजिए। इसलिए हमें ना तो बीजेपी से माफी मंगवानी है, ना हमें सत शर्मा जी से मंगवानी है, ना हमें रविंदर रैना जी से मंगवानी है, ना हमें अपने MP साहब कह रहे हैं जो इतने विधायकों के ऊपर बैठे हुए MP, वो माफी मांगने तैयार है। पर श्यामलाल जी की इतनी अकड़, क्या पार्टी की हाई